मैं बताने वाला हूँ कि जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए, वो बेसिकली कौन सी जगह पर हुआ और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। और मैं बताऊंगा लाइव प्रूफ के साथ कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे साथ हुई। देखो, सबसे पहले मैं अगर दिखा दूँ कि जो शॉर्ट लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया था नोटिस, जो अपनी जनवरी 2023 की ये वैकेंसी है, वो ट्यूजडे 11 अप्रैल को 9:13 PM पे ये मैसेज आ गया था कि भैया तुम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हो, तो तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पर तुम्हें अटेंड करना है, विद एसपी इटावा डिवीजन में मुझे जाना था। ठीक है, तो कब तक जाना था, इन लोगों ने टाइमिंग बताई थी कि 21 तारीख से पहले पहले आपको वहां पर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। इन लोगों ने ये मैसेज में दिया था, क्लियरली मैं सबको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेल आया था। उसके बाद ये मेल के बाद मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया मेरा, मैंने देखा, मैं उसका भी लाइव प्रूफ लेके आया हूँ। सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करूंगा, जो जो चीज़ें इसमें बन सकती हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक मेल आया था। अगर तुम्हारे पास भी मेल आएगा तो ऐसे ही आएगा, लास्ट में होगा विद रिगार्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बात हो गई कि भैया जो मेल आता है वो कैसा दिखता है जब तुम शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे। तो ये तुम्हें एक मैसेज पर भी मेल आएगा, सबसे पहले मेल पे आएगा, ईमेल पे। ठीक है, फिर मैसेज पे बाद में जाता है टेक्स्ट मैसेज। ये देखो रहा हमारा वेरिफिकेशन जब हो गया था, तब उन लोगों ने ये किया था। ये हमारा 20/4/2023 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर एड हुआ। यहाँ पर लिखा होगा डियर, तुम्हारा नाम होगा विद रेफरेंस टू योर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, applied for the division Etava division, you have been called for the document verification to the undersigned to submit the following documents for verification। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने दे दिए थे, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, एसएससी सर्टिफिकेट, ये एक्सेप्टेड लिख के आ गया। तो ये सारी चीजें वहां पर हो गई, और जो साइन करते हैं वो सुपरिंटेंडेंट रहते हैं पोस्ट ऑफिस के इटावा डिवीजन के। तो ये चीजें हो गई जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो तुम्हें कैसा दिखेगा। मूविंग फर्दर, मैं यार मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ बनवा के ले गया था अपने यहाँ से, तो उन लोगों ने ये मेडिकल सर्टिफिकेट को नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो मैं तुम्हारा ये वाला सपोर्ट नहीं करूंगा, दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट टावा डिवीजन से ही उन्होंने बनवाया था, वो मेडिकल सर्टिफिकेट उन्होंने मान्य किया। तो यहाँ पे देख सकते हो, एआईएफ एग्जामिन ये मैंने बनवाया था जो। ठीक है, मैं पूरा दिखाता हूँ। ये जो फॉर्मेट है इंडिया पोस्ट जीडीएस का, वो वाला मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, सिग्नेचर यहाँ पर कैंडिडेट के। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर में, और सिग्नेचर और मेडिकल ऑफिसर के हुए थे। उनका यहाँ पर जो नेम था वो डाला था उन्होंने, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर मेंशन था। ये चिकित्सा अधिकारी स्वयं स्व केंद्र, और जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट के हो तो तुम उस प्लेस का नाम हो सकता है, और यहाँ पर सील होगी। ठीक है, ये 18/4 को मैंने ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था, जो कि इन लोगों ने बोला था, बट ये मान्य नहीं किया इटावा डिवीजन के लिए। मैं बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था कि इटावा डिवीजन के ही तुम कोई सरकारी अस्पताल से बनवा के लाओगे, वही मैं सपोर्ट करूंगा, वही मैं मांग करूंगा। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट की रही। मैं दिखाता हूँ कौन सा उन्होंने बनवाया था। जो इटावा डिवीजन के बच्चे हैं वो वहां पर जाके ये चीज देख सकते हैं कि जो इटावा डिवीजन से बनवाओगे सर्टिफिकेट, तो वो तुम्हें इस तरीके का दिखेगा, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा रहेगा आई डू हियर बाई सर्टिफाइड दैट आई हैव एग्जामिन, इस जो भी नाम है तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें इसमें मेंशन रहेंगी। तो ये चीजें तुम देख लेना आराम से। मोती झील के पास इटावा डिवीजन में अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है, तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3rd या 4th लिस्ट में जाते हो, तो तुम्हें ये वहां पर ये चीजें प्रॉब्लम नहीं करने वाली। मोती झील के पास एक अस्पताल है, वहां पर जाके तुम इजिली इसको बनवा सकते हो। टाइम मिनिमम 1.5 घंटे से 2 घंटा लग सकता है पूरा सर्टिफिकेट बनवाने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जांचें होती हैं। ठीक है, तब वो अप्रूवल देते हैं। लास्ट में तुम्हें जब वो साइन कर देंगे, जो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट होंगे वो साइन कर देंगे, तो तुम्हारा ये पूरा मान्य किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। ये तो बात हो गई कि पहले भैया मेल आया, तुम्हें मेल मैंने दिखा दिया। मेल के बाद फिर क्या आया, फिर मैंने तुम्हें दिखा दिया कि जो मेरा हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वहां पर, ये चीजें मैंने दिखा दी। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि मेडिकल सर्टिफिकेट तुम्हें कौन सा, तुम देख लेना कि कौन से डिवीजन में हो तुम, और कौन सा वो सपोर्ट कर रहे हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट जहां डिवीजन में वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो वहीं का सपोर्ट कर रहे हैं, या अदर डिस्ट्रिक्ट का भी चल जाएगा, तो वो तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, वो पता करके जाना तुम। एक बात और बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से तुम्हें लेके जाने हैं, कौन कौन से लेने हैं। देखो, सबसे पहले बता दूं, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की कॉपी हो, और इटावा डिवीजन में उन्होंने पता क्या क्या मांगा था, उन्होंने नेट कॉपी भी मांगी थी। यानी कि उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास ये नेट कॉपी होनी चाहिए, इसकी नेट कॉपी,
और नेट कॉपी के अलावा उन्होंने बताया था कि तुम्हारे पास इसकी डिजी लॉकर कॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक एक तुम्हारी रेसिडेंस सर्टिफिकेट की 3 कॉपियां इन्होंने बताई थी। ऐसे ही कास्ट सर्टिफिकेट की एक डिजी लॉकर वाली कॉपी, एक नेट कॉपी, और एक जो तुम्हारी नॉर्मल कॉपी है कास्ट सर्टिफिकेट की वो लगेगी। और उसके साथ साथ तुम्हारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लास्ट में चेक होता है जब तुम वो साइन करवाएंगे, यानी कि 4 कॉपी लगेंगी। तो मतलब और जो तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल का नहीं होगा तो वो भगा देंगे और निकाल देंगे, ये बिल्कुल मैंडेटरी है, वहां पर कोई रियायत नहीं दे रहे। अगर तुम्हारे नाम में कोई भी एक अक्षर गलत है या तुम्हारे कास्ट सर्टिफिकेट में कोई नेम गलत है तो वो बाहर कर दे रहे हैं, वो कोई रियायत नहीं दे रहे हैं वहां पर। तो ये चीजें तुम देख के जाना। कॉपी ऑफ हाई स्कूल मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए, लास्ट में वो चेक करते हैं, स्कैन करके वही पे फॉर्म डालते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल कॉपी ये लगेगी, और जो तुमने जो जितनी भी वैकेंसी अप्लाई की थी वो भी तुम्हारा पूरा लगेगा। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट कॉपी एक तो तुम्हारी कौन सी लगेगी, जैसे सीबीएसई बोर्ड से मैं था, अगर सीबीएसई बोर्ड से तुम हो तो उसकी जो नेट कॉपी होती है वो लगानी है। उसके बाद डिजी लॉकर से कॉपी लगेगी, और उसके बाद सीबीएसई का जो रिजल्ट आया था वो कॉपी एक लगेगी। तो 3 चीजें ये लगेंगी। कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, सेम ऊपर ऐसे ये कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाने हैं। मतलब ये पूरा प्रोसेस होने वाला है कि तुम्हें अगर टाइम पे तुम्हें अपना मेडिकल करवाना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट पहले ही से तैयार करके जाना, तो तुम्हें वहां पर भागना नहीं पड़ेगा बार बार। यानी कि अगर जैसे तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया तो उसकी नेट कॉपी भी लेके जाना, कास्ट सर्टिफिकेट की जो नॉर्मल कॉपी होती है जो बनवाया उस वो लेके जाना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना कास्ट सर्टिफिकेट का। और उसके बाद क्या लेके जाना है, तुम्हें डिजी लॉकर से भी कास्ट सर्टिफिकेट को निकलवा के लेके जाना है। यानी कि 4 कॉपी एक एक चीज की मांग रहे, सख्ती बहुत है, तो वहां पर फ्रॉड के कोई चांसेस नहीं। सो दैट्स इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर कि कौन कौन सी चीजें फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो रही हैं और तुम्हें कौन कौन सी चीजों का सावधान लेके जाएं। और वहां पर मेरे से वो 2 सेट्स बनवाए थे। ठीक है, एक ही कॉपी के, जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट्स बनवाए थे, यानी कि एक सेट में ये सारी कॉपी थी, सारे मेडिकल सर्टिफिकेट थे, और एक कॉपी में सारे सर्टिफिकेट थे। लास्ट में वो क्या कहते हैं, मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो रख लेते हैं, हमारे जो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं कास्ट सर्टिफिकेट और निवास रेसिडेंशियल वो वापस कर देते हैं, और जो मार्कशीट है वो भी वापस कर देते हैं वहां पर ऊपर अप्रूवल करने के बाद। सो दैट